तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 27 मई 2021 का क्वेश्चन सम ट्री। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है कि गिवन अ बाइनरी ट्री, हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। रिटर्न वन इफ़ फॉर एवरी नोड एक्स इन अदर दैन द लीव्स, ठीक है, लीव्स को छोड़ के बाकी सब नोड इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्रीज वैल्यू एंड इट्स राइट सब ट्रीज वैल्यू, ठीक है, एल्स रिटर्न जीरो। एन एम्प्टी ट्री इज ऑल्सो अ सब ट्री, यहाँ दिया हुआ है, एज द सम ऑफ द एम्प्टी ट्री कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज जीरो, और लीफ नोड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सम ट्री, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए सम ट्री का जो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो देखो जैसे दिया हुआ है कि 3 2 1, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे टोटल कितने नोड है, 3 नोड है, ठीक है, 3 नोड है। तो ये दोनों तो अपने एक लीफ नोड हो गए, ठीक है, तो ये सम ट्री हो गया। और ये वाला जो नोड है इसका जो लेफ्ट सब ट्री है यानी कि ये पार्ट, और इसका जो राइट सब ट्री है यानी कि ये पार्ट, इसका क्या सम है, इसका सम है 2 + 1 यानी कि 3। तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री का जो वैल्यू है वो 3 आ जा रहा है, जो कि इस नोड का वैल्यू के इक्वल है। तो ये एक सम ट्री कहलाएगा, ठीक है, ये एक सम ट्री होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल और मान लेते हैं, तो जैसे 10 हो गया, इधर मान ले रहे 30, ठीक है, इधर मान ले रहा है आपका फिर 30 और 10 और ये 20, ठीक है। तो देखो ये और ये, ठीक है, ये तीनों तो लीफ नोड है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारा हो गया, ये तो ये तीनों तो अपने सब ट्री हो गए, ठीक है, तो ये तीनों तो सम ट्री हो गए, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या ये एक सम ट्री है। तो देखो भैया 10 + 20, इसका लेफ्ट प्लस राइट सब ट्री का वैल्यू कितना है, 10 + 20, तो वो 30 हो गया। तो 30 जो है, ये जो इसका जो वैल्यू है, ये इसका ये नोड के बराबर है। तो ये नोड भी, ये वाला पार्ट भी हमारा एक सम ट्री हो गया, ये पार्ट भी हमारा सम ट्री है। लेकिन इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 10 + 30 40, 40 + 20 60, तो ये 60 और इधर कितना 30, ठीक है, तो 30, तो 60 + 30, लेकिन ये 10 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ तो इसका रूट का जो वैल्यू है ये तो कितना है, तो 10 हो गया, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये ट्री हमारा सम ट्री नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए हम क्या रिटर्न करेंगे, हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया है ना कि रिटर्न 1 इफ फॉर एवरी नोड एक्स, ठीक है, हर नोड एक्स के लिए सारा का सारा नोड जो है वो एक सम ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया अब हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो यार, जो सबसे पहला आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपका दिमाग में आया होगा वो क्या होगा कि ये मान लिया ट्री हो गया हमारा, ठीक है, एक ऐसे बना दिया। तो ये मान लिया ट्री है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या ये वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसका लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, राइट सब ट्री, हम दोनों का सम निकालेंगे। मान लो इसका एक्स आया, इसका वाई आया, हम एक्स प्लस वाई करेंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे क्या ये एक्स प्लस वाई जो है ये इस नोट के बराबर है कि नहीं। अगर है तो फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम एक इधर आएंगे, एक इधर आएंगे, ठीक है। अब हम ये नोट के लिए चेक करेंगे, तो ये नोट का फिर इधर का सम निकालेंगे, फिर इधर का सम निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका अगर हाँ तो फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। सेम काम इधर भी होगा, पहले इसको चेक करेंगे, अगर हाँ तो फिर इधर आएंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए फिर इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें चेक करना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा कि बार बार हमें सब ट्री का सम निकालना होगा। पहले से इतना का सम निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ आए तो इतना का सम निकाले, फिर इधर का सम निकाले, इधर का भी हम सम निकाले होंगे, ठीक है, फिर इसके अंदर भी हम इधर का सम निकालेंगे, फिर इधर का सम निकालेंगे, ठीक है। तो बार बार हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जब भी हम कोई नया नोड पहुंचेंगे तो उसके लिए हम उसके बाद क्या करेंगे कि उसका हम जो सब ट्री सब है, ठीक है, उसका जो सब ट्री सब है उसका जाके हम सम निकालेंगे बार बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको हम घटा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या इसको हम घटा सकते हैं, तो आंसर है हाँ। अब वो कैसे होगा, तो भैया इसका एफिशिएंट अप्रोच क्या है, आइए अब वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन देखो, वो क्या है कि ये मान लो एक ट्री हम बना रहे हैं, ठीक है, ये ट्री हो गया। ठीक है, ये ट्री हो गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखो, ये मान लो आप इतना हमें पता है कि ये जो पार्ट है ये एक सम ट्री है, ठीक है, और ये पार्ट भी हमारा सम ट्री है, ठीक है, ये पार्ट भी हमारा सम ट्री है। तो अगर हमें जब चेक करना है कि क्या ये वाला नोड हमारा सम ट्री का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन सारे नोड का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये लेफ्ट सब ट्री में है, इन सारे नोड का हमें सम निकालना पड़ेगा और राइट सब ट्री का भी सारे नोड का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो सब ट्री है ये खुद एक सम ट्री है, ठीक है। तो हम इसका सम, अगर मान लो ये नोड का वैल्यू x है, तो ये पूरा का पूरा सब ट्री का सम 2x होगा। ये पूरा का पूरा सब ट्री का सम 2x होगा। कैसे होगा, देखो, ये पार्ट हमें पता है कि ये सम ट्री है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है प्लस इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये मान लो एक है, ये b है, ठीक है, इन सबका सम a है, इन सबका सम b है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू एक्स होगा, यही ना, यानी कि a प्लस बी आपका x ही हो गया। तो ये जो पूरा सब ट्री था, ठीक है, कौन सा सब ट्री, ये जो पूरा सब ट्री था, इसका टोटल का सम कितना होगा, ये हो गया हमारा एक नोड x प्लस a प्लस बी, ठीक है, x प्लस a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो गया, x प्लस a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी क्या है, ये x हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सब ट्री है उसका वैल्यू कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो ये 2x हो गया। सेम चीज़ इधर भी होगा, मान लो इसका वैल्यू y है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ट्री है, सब ट्री है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 2y हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। हमें ये पता था ऑलरेडी, ठीक है, हमें ये पता था ऑलरेडी कि ये जो पार्ट है, ये जो सब ट्री है, ये एक सम ट्री का जो कंडीशन है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो सेटिस्फाई करता है, इतना हमें पता था। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। अब जो हमारा जो नाइव अप्रोच मैंने बताया कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच बताया, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ऊपर से नीचे जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे गए थे, फिर इधर गए थे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर मान लो एक इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, एक इधर मान लेते हैं। तो ये मान लो हमारा ट्री, ठीक है। तो एक एफिशिएंट अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अभी करूँगा, आप वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि लीफ नोड सारे के सारे सम ट्री का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब तो चलो भैया टिक मार दे रहे हैं कि हाँ ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा ये जो कंडीशन है कि एवरी नोड एक्स, ठीक है, वो हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि लीफ नोड है, ठीक है। और सपोज कर लो, आप ये भी सपोज कर लो कि ये वाला जो नोड है, ठीक है, ये वाला नोड है, ये भी हमारा सम ट्री का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है क्या ये नोड, ठीक है, क्या ये नोड हमारा सम ट्री का कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो नोड का वैल्यू है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स। तो मैंने भी बताया कि ये पूरा का पूरा सब ट्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो 2x प्लस ये राइट सब ट्री का वैल्यू, ठीक है, राइट सब ट्री का वैल्यू, इसका वैल्यू मान लो ये नोड का वैल्यू है y। ये एक लीफ नोड है, ठीक है, ये लीफ नोड है, इसलिए इसको डबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई जो है, हम चेक करें क्या ये इक्वल है इसके, मान लो ये है m, ठीक है, तो वही चेक करें क्या ये m के इक्वल है, इफ डबल इक्वल टू m। अगर ऐसा हाँ, ठीक है, अगर ऐसा हाँ है तो भैया ये हमारा सब ट्री जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मान लो, इसको भी हम ओके दे दिए, ठीक है। तो ये सारे नोट दे रहे हैं। इधर के भी नोट देखेंगे, तो इधर के भी नोट देखेंगे, तो इसके लिए चेक करने के लिए वही चेक करेंगे क्या इसका ये लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ठीक है। तो ये मान लो है x1, ये मान लो है y1, तो वही चेक करेंगे क्या x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ये मान लो m1 है, ठीक है, तो वही इज डबल इक्वल टू m1। अगर हाँ तो भैया इसको टिक मार देंगे। तो चलो ये भी मान लेते हैं कि ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। अब ये नोट का चेक करने के लिए, ठीक है, ये नोट का चेक करने के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो इसको मान लेते हैं, ये देखो हमें पता है कि इसका वैल्यू m1 है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सब ट्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सब ट्री का वैल्यू हो जाएगा 2m1, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन पहले बताया था। ये एक लीफ नोड है, इसको डबल नहीं कर सकते। ये मान लो है इसका वैल्यू है n, ठीक है, ये n1। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू मान लेते हैं z। तो इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि z इज डबल इक्वल टू 2m1 प्लस n, ठीक है। ये चेक करेंगे, समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है। हम पूरा का पूरा, हमें सब ट्री का फिर से जाके दोबारा हमें सम नहीं निकालना पड़ रहा है। ये m1 है, तो ये पूरा सब ट्री का जो वैल्यू है, इसका जो सम होगा वो 2m1 होगा, ठीक है, बेसिक सा। तो वही चेक किए। अगर मान लो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करी है, तब वही चेक करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आया था मान लो, और यहाँ पे जो आया था, ठीक है, यहाँ का वैल्यू मान लो, यहाँ कुछ मान ले रहे हैं z1 मान लेते हैं, यहाँ का z2 मान लेते हैं, ठीक है। तो वही चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री का जो पूरा का पूरा जो सम होगा, ठीक है, और राइट सब ट्री का पूरा जो सम होगा, तो हमें पता है कि इसका वैल्यू z1 है, इसका वैल्यू z2 है। तो हम क्या करेंगे, हम 2z1 प्लस 2z2 इज डबल इक्वल टू r। ये r क्या है, रूट नोट का वैल्यू, हम यही चेक करना होगा। अगर हाँ तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर ना तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यही करना है।
हमारा एफिशिएंट अप्रोच में क्या रहेगा कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर गए, ठीक है, और जो जो नोट्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कहीं नहीं किया, मान लो यहाँ पे आके कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम चुपचाप वहाँ से फॉल्स रिटर्न करना पूरा का पूरा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करो, सबको टिक मारते जाके भैया हाँ हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पूरा का पूरा सब ट्री का सम निकालने से अच्छा ये है कि जो उसका चाइल्ड नोड है, ठीक है, उसका आप डबल कर दो, ठीक है। अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसका डबल कर दो, अगर वो लीफ नोड है तो उसको सिंगल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो भैया हमारा अप्रोच यही रहेगा, ठीक है। जो हमारा ट्री है उसमें हम नीचे से ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, और एक एक करके हम मार्क करते हैं कि हाँ ये हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जब मार्क हो गया है तो मान लो ये नोड मार्क हो गया है, तो अगर इसका हमें ये मान लो कोई लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड है, ठीक है, कोई लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड है, तो पूरा लेफ्ट सब ट्री का सम निकालने के बजाय सिर्फ इसी का जो वैल्यू है उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी होगा। अगर ये मान लो हमें पता चल गया कि ये सब ट्री एक सम ट्री का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पूरा पूरा सब ट्री का सम निकालने से अच्छा सिर्फ इसका वैल्यू को डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यही करना है। इसको जो कोड में इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, आप ध्यान से देखना, अब समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ट्री के ट्रेवर्सल, सम ट्री, इन सारे टॉपिक्स के बारे में और भी अच्छे से सीखना है तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम 2499 का। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कितने सारे टॉपिक आपको सिखा दिए जाते हैं, चाहे वो एरे हो, सर्चिंग हो, सॉर्टिंग हो, हैशिंग हो, ठीक है, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैकट्रैकिंग, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्स है ये, अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो, ठीक है। और ये आपके इसमें डाउट सपोर्ट भी रहता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टेस्ट सीरीज़ लेना हो या फिर बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे लाइव कोर्सेज रहेंगे, ठीक है। अगर आपको CP सीखना है, ठीक है, तो CP का लाइव कोर्स है, जावा बैकएंड या सिस्टम डिज़ाइन, तो बहुत कुछ आप चेक कर सकते हैं। या मशीन लर्निंग हो, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई कोर्स लेंगे तो इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है डिस्काउंट का, और आपका फ्लैट 10% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है, हर कोर्स पे एप्लीकेबल है। तो अगर कोड देखना तो देखिए ये रहेगा कोड, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं पहले, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोड में क्या दिया ये वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये फंक्शन हम रिकर्सिव फंक्शन का तरह यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ये रिकर्सिव फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो इंट ls ये rs, ls में हम स्टोर करेंगे लेफ्ट सब ट्री का सम, rs में हम स्टोर करेंगे राइट सब ट्री का सम, ठीक है। हो गया कि हम चेक करेंगे क्या ये नोड नल के बराबर है या फिर एक लीफ नोड है। लीफ नोड का चेक के लिए हम ऊपर एक बना दिए, ठीक है, तो वही है। तो अगर ये लीफ नोड रहेगा, ठीक है, अगर ये लीफ नोड रहेगा तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न 1 कर देंगे, जब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन जब कॉल होते जाएगा और कोई लीफ नोड हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे नया नोड को ही सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें लीफ नोड मिला तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, यानी कि ट्रू। यहाँ भैया ये नोड जो है ये हमारा कंडीशन, जो सम ट्री का कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ आएंगे तो फिर से यहाँ रिकर्सिव देखिए फंक्शन कॉल होगा, इस सम ट्री नोड लेफ्ट नोड राइट, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये मान लो एक है हमारा ट्री है, ठीक है। तो देखो हम कहाँ से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले इसके लिए कॉल कर दें कि भैया तुमको और तुमको हम कॉल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए फिर ये लेफ्ट और राइट का चेक कॉल करेगा, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए फिर ये लेफ्ट और राइट का कॉल करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये तो भैया लीफ नोड हो गया। तो लीफ नोड का यहाँ पे कंडीशन हम डिफाइन किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से वो 1 रिटर्न होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, मतलब ट्रू ट्रू इन दोनों के रिटर्न हो गया। तो फिर इसका चेक होगा। तो जब इसका चेक होगा, ठीक है, तो उसका क्या कंडीशन है ये जानते हैं। तो यहाँ पे वापस आएंगे, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अभी अंदर आए, इफ़ नोड ऑफ लेफ्ट इज डबल इक्वल टू नल ls इक्वल टू 0। तो भैया ये नोड है लेफ्ट इज डबल इक्वल टू नल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो आप बोलें कि भैया लीफ नोड का चेक कर ले, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये लीफ नोड का नहीं है, ये एक ऐसा नोड का है जिसका सिर्फ सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। मान लो एक ट्री हो गया ऐसे, तो देखो ये जो नोड है ये नोड का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, ये नोड का सिर्फ राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो मान लो ये नोड है, इसका सिर्फ अगर राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड होगा नहीं, ये नल का तरफ पॉइंट करेगा ना। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे ये बना है। अगर यहाँ पे ये देखो, अगर ये नल का तरफ है तो लेफ्ट का कुछ होगा नहीं, सम को 0 मान लेंगे, ठीक है। एल सिर्फ अगर लीफ नोड है, ठीक है, तो लीफ नोड का मैंने बताया था कि हम डबल नहीं कर सकते हैं उसको, सिर्फ सिंगल ऑफ इसका डेटा ले लेंगे। मतलब यहाँ पे है
जैसे कि ये वाला कंडीशन मान लो, ठीक है, तो ये लीफ नोड है, इसका हम इसको डबल नहीं कर सकते, 2 इंटू नहीं कर सकते, सिर्फ इसी का डेटा लेंगे, तो वही हो रहा है नोड ऑफ लेफ्ट का डेटा, ठीक है। अगर लीफ नोड नहीं है तो 2 इंटू नोड ऑफ लेफ्ट का डेटा, तो ये कब केस में होगा, तो ये मान लो ये वाला है, ठीक है, हमें ये पता चल चुका है कि ये जो है हमारा सम ट्री है। तो जब हमें ये सब ट्री का सम निकालना होगा, ठीक है, जब हमें ये सब ट्री का सम निकालना होगा ये बॉक्स वाला अंदर का, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ ये नोड का ये नोड है, ठीक है, मतलब इसका जो लेफ्ट नोड है, ठीक है, इसका जो लेफ्ट नोड है उसका इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, मैंने ऊपर समझाया था, तो वही हो रहा है, इंटू 2 कर दे रहे हैं। तो ये लेफ्ट सब ट्री का हमें सम मिल गया। अब राइट सब ट्री का हम वही करेंगे, अगर ये सिंगल चाइल्ड वाला है, इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो आर एस 0 हो गया, नहीं तो अगर लीफ नोड है तो आर एस सिर्फ सिंगल वैल्यू हो गया नोड ऑफ राइट का डेटा का, ठीक है। अगर सिंगल चाइल्ड, अगर मतलब ये लीफ नोड नहीं है, तब क्या होगा, तब 2 इंटू नोड ऑफ राइट का डेटा, ठीक है, तो यही होगा। और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न हो जाएगा कि इफ़ मतलब नोड ऑफ डेटा इज डबल इक्वल टू एल एस प्लस आर एस, अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा, तो ऐसे ही काम करिए, ठीक है। तो ऐसे करके होते जाएगा। तो भैया ये चलो ट्रू में तो सब होते गया, लास्ट में हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। फॉल्स कब आएगा, फॉल्स देखो तब आएगा जब यहाँ पे मान लो ये कॉल किया, ठीक है, तो कोई कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ, ये फॉल्स कहाँ गया होगा, ये फॉल्स आपका पीछे वाला जो रिकर्सिव कॉल था उसमें गया, वो मतलब इसको फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स हो गया, तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं घुस पाएगा, इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं घुसेगा तो यहाँ रिटर्न 0 आ जाएगा, तो लास्ट में यहाँ पे रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन ऐसे केस में हमारा आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है, जब यहाँ पे आके रिटर्न फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो अगर आपको इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है तो देखो सबसे पहले आप एक काम करना कि जाके ट्री ट्रैवर्सल और खास करके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जाके पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम काम अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये सारी चीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा कंडीशन दिया होता है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही यूज़ कर रहे हैं और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O ऑफ n होता है, ठीक है। तो क्योंकि हर नोड को हम एक बार ही विजिट कर रहे हैं तो इसलिए ये हो गया आपका O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा आपका O ऑफ h, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तुम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं है, डेटा का कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से है, ये भैया हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं ना, रिकर्सिव कॉल, तो एक रिकर्शन का भी एक स्टैक बन जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिकर्शन का स्टैक बन जाता है, तो उसका जो साइज़ होता है वो हो जाएगा O ऑफ h, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो एक बार जाके ट्रैवर्सल के बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, आप समझ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आज की वीडियो तो इतना ही, तो धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.